हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम यूनिट नंबर 25 का जो टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ उनका अध्ययन करेंगे। राजस्थान में विभिन्न सांस्कृतिक वातावरण के कारण अनेक जनजातियाँ पाई जाती हैं। इन जनजातियों को एलपी विद्यार्थी जो विद्वान हैं उनके द्वारा वनवासी कहा गया और गिरिजन कहा गया, इन नामों से पुकारा गया है। वनवासी व गिरिजन, वनवासी मतलब वन में निवास करने वाले और गिरिजन मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें निवास करने वाले जो हैं उन्हें जनजातियाँ कहा गया। जनजाति से तात्पर्य है कि प्रत्येक जनजाति अपनी विशिष्ट पहचान रखती है, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था रखती है तथा सभी जनजातियाँ मुख्यतः दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में व पठारी क्षेत्रों में निवास करती हैं, घने जंगलों में निवास करती हैं, सघन वनों में निवास करती हैं। तथा जनजातियों के आर्थिक स्रोत है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रूप में। ये लोग क्या क्या करते हैं, एक तो जो वन उत्पाद संग्रहण होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, वन उत्पाद जो होते हैं उनका संग्रहण करते हैं, आखेट करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, आदिम कृषि करते हैं, व श्रम युक्त स्थानीय मजदूरी इन करना भी इनका मुख्य आर्थिक स्रोत है। इसे ही जनजाति कह रहे हैं। यहाँ नोट के रूप में देखिए, सन 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या 92.39 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 13.18% है। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनजातीय जिले क्रमश राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनजातीय जिले क्रमश है। उदयपुर में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। उदयपुर में 15.25 लाख तथा बीकानेर में सबसे कम जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, 3.19 लाख। राजस्थान में जनजातियों का 95% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। 95% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर, सांसी आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो हम इस यूनिट नंबर 25 में हम पढ़ेंगे इन सबको। देखिए यहाँ पे एक तो 2018 में एक तो मीणा जनजाति आ चुकी, 2018 में एक भील जनजाति, ये दोनों जनजातियाँ अथवा के रूप में आई हुई हैं 2018 में। तो 2019 के बच्चों का जो एग्ज़ाम पेंडिंग है तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पे मीणा और भील जनजाति के चांसेस कम बनते हैं। ग्रासिया और सहरिया जनजातियाँ जो हैं इन दोनों जनजातियों में से आने के चांसेज हैं, तो इसलिए इन दोनों में से जो आएगा वो उसे हम मिस कर देंगे और मीणा और भील जनजाति आपके लिए मोस्ट जनजातियों के रूप में रहने वाली हैं। मीणा और भील जनजाति तो आपको अच्छे से ध्यान करना है। डामोर जनजाति, कैथोड़ी जनजाति, कंजर जनजाति और सांसी जनजाति ये छोटी जनजातियों के रूप में 4-4, 5-5 लाइनों के रूप में यहाँ पे दी हुई हैं, तो इनको भी हम देख लेंगे। इन जनजातियों के अलावा राजस्थान में धान का, ये एक ही शब्द है, धान का, कोकना, नायका, पटेलिया आदि अन्य छोटी छोटी जनजातियों के समूह हैं, जिनके स्थानीय नाम हैं ये। राजस्थान के पूर्वी मैदानी व पठारी क्षेत्र में मीणा जनजाति निवास करती है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी व पठारी क्षेत्रों में मीणा जनजाति निवास करती है, जैसे जयपुर जिला है आपका वैसे। दक्षिणी जो अरावली क्षेत्र है में भील जनजाति निवास करती है। सिरोही, उदयपुर व पाली जिलों में ग्रासिया जनजाति निवास करती है। बारां जिले की शाहाबाद तहसील व किशनगंज जो तहसीलें हैं, दो तहसीलें हैं ये, शाहाबाद व किशनगंज, इन तहसीलों में सहरिया जनजाति निवास करती है, सिर्फ और सिर्फ बारां जिले में। बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में डामोर जनजाति निवास करती है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में डामोर जनजाति निवास करती है। ये हम नोट में देखिए, यहाँ पे जनजाति जनसंख्या, जनजाति यहाँ भी ये रॉन्ग लिखा हुआ है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का छठवां स्थान है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में छठवां स्थान है, छठवां स्थान। अब देखिए यहाँ पे
जनजातियों की विशेषताएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान की जनजातियों को 2 विशेषताएं बताइए, कोई 4 विशेषताएं बताइए, इस रूप में प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पे जनजातियों की जो विशेषताएं हैं उनको लेकर के हम बात करते हैं। सभी जनजातियाँ प्राय शहरी समाज से दूर, शहरी जो या नगरीय जो समाज है, सभ्य जो समाज है, उनसे दूर होती हैं। जंगलों में निवास करती हैं, दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती हैं, पठारी क्षेत्रों में निवास करती हैं। कहने का मतलब इन लोगों की जो संस्कृति होती है, इन लोगों के जो सामाजिक तौर तरीके होते हैं, वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जबकि सभ्य समाज जो हैं वो उतने ही इन लोगों से दूर होते हैं। जनजातियों की जीवन शैली, बनावटी वातावरण। जो जनजातियाँ होती हैं उनकी जो जीवन शैली होती है वो बनावटी वातावरण या कृत्रिमता, मतलब बनावटी जो वातावरण होता है, कृत्रिमता जो होती है जीवन में, उनसे ये लोग काफ़ी दूर होते हैं, जबकि प्रकृति के नज़दीक होते हैं, दूर प्रकृति के सानिध्य में निवास करती हैं। प्रकृति के इन लोगों की संस्कृति, सामाजिक जीवन यापन, इनके जो तौर तरीके होते हैं वो प्रकृति के अधिक निकट होते हैं, जबकि जो नगरीय क्षेत्रों के जो सभ्य समाज के लोग होते हैं वो प्रकृति से उतने ही दूर होते हैं, जबकि ये लोग प्रकृति के उतने ही नज़दीक होते हैं। प्रत्येक जनजाति की विशिष्ट बोली होती है। इन लोगों के क्षेत्र की एक विशिष्ट बोली होती है, इन लोगों की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, इन लोगों का आवास, आर्थिक क्रियाकलाप सब अलग होते हैं। सामाजिक संरचना जो होता है, सामाजिक जो समाज का जो ढांचा होता है वो भी इन लोगों का बिल्कुल अलग होता है, जो इन्हें अन्य समाजों से अलग करती हैं। ये लोगों की जो जनजातियों की मुख्य विशेषताएं हैं। जनजातियों के द्वारा परंपरागत आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। परंपरागत आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं उनके ऊपर इन जो लोगों की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, जैसे वनोत्पाद संग्रहण करना, आखेट करना, मत्स्य पालन करना, आदिम कृषि करना आदि। वर्तमान समय में राजस्थान की जनजातियों का सरकारी प्रयासों व अन्य सभ्य समाजों से संपर्क के बाद इन जनजातियों का हर प्रकार से कायाकल्प हुआ है। मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि इन लोगों को धीरे धीरे जो सभ्य समाज हैं उनके संपर्क में लाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इन लोगों के जीवन यापन में काफ़ी सारा परिवर्तन दिखाई दे रहा है तथा धीरे धीरे सभी जनजातियां समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगी हैं। अब देखिए यह हम यहाँ पे भील जनजाति का अध्ययन भी इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, क्योंकि भील जनजाति को हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ लिया है, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे दोहराव के रूप में आने वाली हैं। देखिए भील जनजाति 2018 में आ भी चुकी है। ये इंट्रोडक्टिव पार्ट को लेते हैं, सबसे पहले परिचय वाला जो टॉपिक है उसको लेते हैं। यह जनजाति भारत की, देखिए यहाँ पे भारत की प्राचीन जनजाति है, भारत की प्राचीन जनजाति है, यह जनजाति भारत की प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से इस जनजाति का दूसरा स्थान है। तो प्रथम किसका है? मीणा जनजाति का। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान मीणा जनजाति का है, जबकि सेकंड स्थान भील जनजाति का है। यह जनजाति सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक, मतलब परिवार का मुखिया पिता होता है। आर्थिक दृष्टि से कृषक, आर्थिक दृष्टि से ये प्राचीन समय से ही किसान के रूप में या कृषक के रूप में कार्य करती रही है। एवं परंपरागत दृष्टि से एक तीरंदाज, धनुष बाण भी ये लोग रखते हैं और तीर चलाने में निपुण होते हैं परंपरागत रूप से ही। तो परंपरागत दृष्टि से एक तीरंदाज की तरह है। भील शब्द की उत्पत्ति, ये देखिए यहाँ पे भील शब्द की उत्पत्ति बीलू शब्द से हुई है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। भील शब्द की उत्पत्ति बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ तीर कमान रखने वाला होता है, तीर कमान रखने वाला होता है। प्राचीन समय से ही यह जनजाति संघर्षरत रही है, संघर्ष करती रही है, अतः भील लोग अच्छे योद्धा के रूप में माने जाते हैं। भील लोगों की शारीरिक विशेषताओं में देखिए, इनका रंग जो होता है वो काला होता है, चॉकलेटी कलर का होता है। अब चॉकलेट सबको पसंद आती है, लेकिन काला रंग किसी को पसंद नहीं आता। इनकी नाक चौड़ी होती है, बाल रूखे होते हैं, रूखे मतलब उलझे हुए बाल होते हैं, वह जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। तो इन लोगों की ये मुख्य शारीरिक विशेषताएं हैं। अब देखिए टॉपिक नंबर जो निवास क्षेत्र है सेकंड देखते हैं।
भील जनजाति के लोग ऊबड़ खाबड़ जो असमतल धरातल होता है वहाँ पे ये लोग निवास करते हैं, एवं वनाच्छादित जो क्षेत्र हैं उनमें ये लोग निवास करते हैं। वनाच्छादित क्षेत्र में निवास करते हैं मतलब वनों से ढके हुए जो सघन वन वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। तथा ये लोग पहाड़ियों पर छितरी हुई अवस्था में भी पाए जाते हैं। ये लोग पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनमें छितरी हुई अवस्था में भी पाए जाते हैं। छितरी हुई अवस्था में, छितरी हुई अवस्था का मतलब होता है कि प्रकीर्ण प्रकार की जो अवस्था है इन लोगों की, प्रकीर्ण मतलब कहीं कहीं पर इनके जो आवास होते हैं काफ़ी दूरी पर बनाए जाते हैं। दूरी, इनके आवासों के मध्य में दूरी होती है, दूर दूर इनके आवास होते हैं। अगर हम इस चीज़ को इस रूप में भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो खजूर के वृक्ष होते हैं वो काफ़ी दूरी पर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन लोगों के जो अधिवास होते हैं, विशेषकर जो दुर्गम पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में इन लोगों के जो आवास होते हैं वो काफ़ी दूर दूर प्रकीर्ण अवस्था में या क्षेत्रीय अवस्था में बनाए जाते हैं। भील जनजाति मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी जिले, भील जनजाति मुख्यतः राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं, एक तो देखिए बांसवाड़ा जिला है, डूंगरपुर जिला है और उदयपुर का दक्षिणी भाग, उदयपुर का दक्षिणी भाग। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में निवास करती है। इसको इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान करना है। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी कहते हैं तथा मैदानों में रहने वाले भीलों को वांगड़ी कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भील लोगों को पालवी कहते हैं, जबकि मैदानों में रहने वाले भीलों को वांगड़ी कहते हैं। भील जनजाति के लोगों के मकान बांस और लकड़ी के बने होते हैं, बांस और लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जो सघन वन हैं उन क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो वहाँ पे इस प्रकार की जो सामग्री होती है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो बांस व लकड़ी के बने होते हैं लोगों के घर। मकानों की छतें खपरेल से बनाई जाती हैं। मकानों की छत एक विशेष प्रकार की पद्धति होती है ये, जो खपरेल से बनाई जाती हैं। खपरेल का मतलब ये होता है कि ये लोग बांस की जो लकड़ी होती है उसको ये डालते हैं, उसके ऊपर घास फूस डालते हैं, फिर उसके ऊपर ये मिट्टी का लेप कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो बनी हुई जो छत होती है वो खपरेल की छत कहलाती है। तो इस प्रकार से ये लोग बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो बिंदु है वो लेते हैं हम सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन में भील जनजाति के लोगों में कई पितृवंशीय गोत्र पाए जाते हैं जिन्हें अटक कहते हैं। इस चीज़ को हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था। भील जनजाति के अंतर्गत ही तो अटक कहते हैं। पितृवंशी जो गोत्र पाए जाते हैं उन्हें अटक कहते हैं। भील जनजाति में संयुक्त परिवारों की अपेक्षा एकाकी परिवार पाए जाते हैं। देखिए संयुक्त परिवार बड़े होते हैं जबकि एकाकी परिवार छोटे होते हैं। संयुक्त परिवारों में 10 से 15 लोग होते हैं मुख्यतः, जबकि एकाकी परिवारों में 2 से 4 लोग ही होते हैं। तो एकाकी परिवार या छोटे परिवारों के रूप में ये लोग निवास करते हैं। तथा भील जनजाति में विवाह संबंध स्वयं के गोत्र के अलावा अन्य गोत्रों में भी होते हैं। भीलों में विवाह के कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे मोर बांधिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह आदि प्रचलित हैं। भील जनजाति में गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं, जिस चीज़ को हमने पहले भी पढ़ लिया। भील जनजाति में गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं, जिसको हमने पहले भी पढ़ लिया। भील जनजाति में गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं एवं झाड़ फूंक करने वाले को भोपा कहते हैं। 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 धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाले को भगत कहते हैं। धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाले को भगत कहते हैं। वर्तमान समय में पंचायती राज के तहत चुने गए पंच व सरपंच, पंच का मतलब होता है वार्ड पंच व सरपंच गांव के मुखिया के रूप में हो गए हैं वर्तमान समय में। भीलों में छोटे गांव को फला कहते हैं। भील जनजाति में छोटे गांव का जो समूह होता है उसे फला कहते हैं, जबकि बड़े गांव का जो समूह होता है उसे पाल कहते हैं। इस रूप में ध्यान कर लेंगे।
भील जनजाति में धार्मिक मेलों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मेले भी लगाए जाते हैं, जैसे बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? जो त्रिवेणी है, माही सोम जाखम, 3 नदियों का संगम जहाँ पे होता है, डूंगरपुर में। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में भरता है। माही सोम जाखम संगम पर लगने वाला प्रसिद्ध मेला है। भील जनजाति में गौरी व घूमर नृत्य भी किए जाते हैं। अब देखिए इन लोगों की वेशभूषा कैसी है, वेशभूषा देखते हैं। भील जनजाति के लोग प्राय कमीज व अंगरखी, अंगरखी भी एक प्रकार का वस्त्र होता है, कमीज या अंगरखी पहनते हैं। एवं भील पुरुषों के द्वारा तंग धोती पहनी जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में टेपाडा कहते हैं। टेपाडा कहते हैं। एवं भील पुरुषों के द्वारा सिर पर साफा बांधा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में पोत्या कहते हैं। भील स्त्रियों के द्वारा सामान्य परिधान वस्त्र ही होते हैं, सामान्य परिधानों को धारण किया जाता है। भील स्त्रियां मुख्यतः घाघरा, लुगड़ी, चोली पहनती हैं। भील स्त्री व पुरुषों के द्वारा मुख्यतः स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा ही समान प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं, जो मुख्यतः चांदी, पीतल व मिश्रित जो धातुएं होती हैं, जिन्हें ग्लिट कहते हैं। ग्लिट यहाँ पे गै जो है वो आधा ही आएगा। ग्लिट चांदी, पीतल व मिश्रित जो धातुएं होती हैं से निर्मित आभूषण पहने जाते हैं। इन लोगों में गोदना प्रथा का भी प्रचलन है। गोदना प्रथा मतलब वही जो टेटू गुदवाना शरीर पर, प्रचलन है। भील जनजाति के लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये लोग देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। इस जनजाति का जो अंतिम बिंदु है वो है अर्थव्यवस्था। भील जनजाति के लोग प्राय गरीब अर्थव्यवस्था वाली प्रवृत्ति के होते हैं। गरीब अर्थव्यवस्था वाली प्रवृत्ति के होते हैं, कहने का मतलब ये लोग आर्थिक रूप से गरीब होते हैं। प्राचीन समय से ही ये लोग घुमक्कड़ स्वभाव के रहे हैं, मतलब अस्थायी प्रकार से ये निवास करते हैं। घुमक्कड़ जीवन यापन करते हुए ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। किंतु वर्तमान समय में अधिकांश भील लोगों के द्वारा कृषि कार्य किया जाने लगा है। अधिकांश जो भील लोग हैं वो कृषि कार्य में संलग्न हो गए हैं। उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली इन लोगों के द्वारा उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जो झूमिंग प्रकार की जो परंपरागत जो कृषि का तरीका है उसे चिमाता कहते हैं। ये भी एक झूमिंग कृषि का प्रकार है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है वो चिमाता कहलाता है। चिमाता प्रकार की कृषि है। और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को दजिया कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को दजिया कहते हैं। भील लोग अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मत्स्य पालन, आखेट, वनोत्पाद संग्रहण, वनों से प्राप्त जो सामग्री होती है उनका संग्रहण करते हैं, आदि वस्तुओं को बाजार में बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और 2020-21 वाले बैच में इस प्रश्न का विशेष महत्व रहेगा और ये 4 नंबर के प्रश्न के रूप में आएगा या आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।